जी, सबसे चैलेंजिंग पुलिस में है कि आपको थोड़ा छुट्टी की इशू रहती है। आप अपने हिसाब से छुट्टी लेना चाहेंगे, छुट्टी मिल नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वैसी ड्यूटी नहीं है, कोई सिविल टाइप की ड्यूटी नहीं है कि आप ड्यूटी किए और ड्यूटी के बाद आप फ्री हो गए, आप कहीं भी जा सकते हैं। समय आ गया है, अब क्राइम पहले जिस तरह के था अब वैसा नहीं है, अब साइबर टाइप से ही क्राइम हो रहा है। अब उस तरह की क्राइम हो रहा है तो फिर साइबर थाना भी खुल रहा है, उस तरह की प्रशिक्षण भी मिल रहा है। तो आपको इसमें से कोई भी थाना मिल सकता है? जी, मोबाइल तो रखना ही पड़ेगा, चूँकि हम लोग अब कहीं ऑफलाइन मोड में जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं, किसी संस्थान में जाके पढ़ नहीं सकते हैं, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन ही बैच सब्सक्रिप्शन लेके हम लोग तैयारी किए। कैसे संभव है ड्यूटी करते हुए 8 घंटा ड्यूटी करना और फिर पढ़ना? देखिए, संभव नहीं है, वो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन करने की जज्बा थी कि हमें सिर्फ कांस्टेबल तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें आगे भी जाना है। इसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा ज़्यादा, क्योंकि बीच में इलेक्शन था, हम लोग मेंस का एग्जाम निकाले थे, बीच में इलेक्शन था। फरवरी में शायद एग्जाम होता है 16 जी, 7 फेज में इलेक्शन था और 7 में हमारा ड्यूटी था। अब जगह जगह सारे जिला में हम लोग घूमते रहे, बस घूमती रही, और एक तरह से विभाग में रहने के बाद विभागीय इंस्पिरेशन भी मिलती थी। और कहा जाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से बड़ा या अपनी घरेलू दायित्व से बड़ा कोई इंस्पिरेशन मोटिवेशन नहीं होता है। हिंदी साहित्यकार नीलोत्पल मृणाल अपनी कविताओं में लिखते हैं कि कोई बलियां देवरिया कोई आजमगढ़ से आया है, हजारों गांव इलाहाबाद पैदल चलकर आया है, बाबूजी चिंता ना करिए कोई ये कहकर आया है, और कई लड़कों का हौसला भी बाप से लड़कर आया है। ऐसे में जब कोई लड़का घर से बाहर रह के 8x8 के कमरे में संघर्ष कर रहा होता है, तब उसके अगल बगल से आने बाने ताने निकलते हैं, लेकिन जब लड़के को सफलता मिल जाता है, अगल बगल के लोग वहीं जो ताने बाने सुनाते हैं, रातों रात परसेप्शन बदल जाता है। और इसी चीज़ को चरितार्थ किए हैं हमारे यहाँ के चंदन हैं। चंदन तिवारी नाम है। चंदन तिवारी 1275 अभ्यर्थियों में 850 लड़कों में एक यह भी कैंडिडेट रहे हैं, और कह सकते हैं कि आने वाले 2-4 दिनों में ट्रेनिंग के लिए हराजगिर चले जाएंगे, और फिर 1 सालों के बाद यह किसी न किसी थाने में बतौर थाना इंचार्ज पदस्थापित हो जाएंगे और ड्यूटी करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, हम संघर्ष की कहानी जानेंगे। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं भैया। जी, आभार आपको और आपके न्यूज़ चैनल को, धन्यवाद। सबसे पहला हम लोग यही जानना चाहेंगे कि दरोगा बनने तक का सफर में कितना समय लगा है? जी, देखिए 2011 में हम हाई स्कूल बरौली से मैट्रिक किया हमने, उसके बाद नेशनल कॉलेज बरौली से इंटर किया। उसके बाद घर की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं थी कि हम लोग बाहर रह के सर्वाइव करके अच्छी पढ़ाई ले सके, अच्छा कोचिंग कर सके, तो फिर हम गोपालगंज रहने लगे और वहाँ अपना टीचिंग करियर शुरू किए। मतलब पढ़ाते थे? जी, स्कूलिंग मेरा ठीक था, तो हमने टीचिंग को चुना और फिर वहाँ गोपालगंज रह के साइकिल से घर घर होम ट्यूशन देना, मैथ्स का ट्यूटर एक तरह से बन गया हम। आपको +2 तक मैथ्स का हम कोचिंग देते थे। फिर उसी बीच में बिहार पुलिस की भर्ती आई, चूँकि 13 के हम इंटर थे, 14 में भर्ती आई हुई थी। तो चूँकि होता क्या था कि हम लोग जो एकेडमिक में थे, रियल ही डेट ऑफ बर्थ था, जो एग्जैक्ट होना चाहिए वही था, तो मेरा 18 साल होने वाला था। और हमने बिहार पुलिस का फॉर्म अप्लाई किया और उसमें 2015 में हम लोगों का हो गया, और कांस्टेबल में मतलब आप कांस्टेबल में बहाल हो गए। और 27 अगस्त 2015 में हम लोग एज ए कांस्टेबल पटना में पोस्टिंग हमारी हुई। और फिर पोस्टिंग के उपरांत विभाग में रहने के बाद ही वहाँ से हमने इग्नू से ग्रेजुएशन किया और फिर पीजी की डिग्री प्राप्त की, और साथ में अपने कर्तव्य उपरांत तैयारी करते रहा, जारी रखा, और उसका परिणाम जो है आज सामने है। कैसे संभव है ड्यूटी करते हुए 8 घंटा ड्यूटी करना और फिर पढ़ना? देखिए, संभव नहीं है, वो अपने आप में एक चैलेंज है, लेकिन करने की जज्बा थी कि हमें सिर्फ कांस्टेबल तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें आगे भी जाना है। और एक तरह से विभाग में रहने के बाद विभागीय इंस्पिरेशन भी मिलती थी। और कहा जाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि से बड़ा या अपनी घरेलू दायित्व से बड़ा कोई इंस्पिरेशन मोटिवेशन नहीं होता है। तो यही चीज़ प्रेरित करती थी कि हमेशा पढ़िए, कुछ और अच्छा करना है, कुछ और अच्छा करना है। और अगर आप लोगों की आशीर्वाद बनी रही तो भविष्य में और कुछ अच्छा करेंगे, उसका भी आपको न्यूज़ मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि हम उस बीच का यह जानना चाहते हैं कि आप ड्यूटी के दौरान हैं, जी, पढ़ाई आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, जी, फिर इग्नू से आप कर रहे हैं पीजी, उसके बाद फिर तैयारी कर रहे हैं एसआई का। देखिए, जो भी हमने किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, वो एक उसमें व्यवस्था होती है कि आप अपने विभाग को रिटन लेटर दीजिए, फिर आदेश प्राप्त होता है, फिर आप एडमिशन लीजिए। तो उस तरह से हमने अपना आदेश प्राप्त करके एडमिशन लिया। और चूंकि डिस्टेंस से आप कर सकते हैं, आप जॉब में रह के भी डिस्टेंस से अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, तो उस तरह से हमने किया। और वही था कि आप जब ड्यूटी के दौरान है तो अपना हमने ड्यूटी का फर्ज भी ढंग से निभाया, और जब ड्यूटी ऑफ होती थी तो बाकी टाइम अपना जो भी है बैठ के पढ़ाई हम लोग करते थे। तो उस तरह से सब कुछ संभव हुआ। फिर बीच में आया 23 में बहाली।
जी 23 में बहाली आई, अगस्त या सितंबर में हाँ, आई थी, हम लोग अगस्त। फॉर्म भरे। और चूंकि उसके पहले भी 2 4 5 एग्जाम हम निकाले हुए हैं, लास्ट लास्ट तक थोड़ा सा कोई दिक्कत होती थी तो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन इसमें विश्वास था कि होना है। और चूंकि ये भी हुआ तो इसमें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा ज़्यादा, क्योंकि बीच में इलेक्शन था, हम लोग मेंस का एग्जाम निकाले थे, बीच में इलेक्शन था। फरवरी में शायद एग्जाम होता है, 16 जी 7 फेज में इलेक्शन था और 7 में हमारा ड्यूटी था। अब जगह जगह सारे जिला में हम लोग घूमते रहे, बस घूमती रही, हमने जहाँ गया वहीं पे ग्राउंड ढूंढ ढूंढ के, और कुछ अच्छे मित्र हैं वो लोग भी सहयोग किए, उनके साथ जाके अपना फिजिकल का तैयारी किए और फिर फिजिकल भी हुआ। तो रिजल्ट हो गया, अब आप जी एसआई हो गए, ट्रेनिंग में चले जाएंगे। जी 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 उसके बाद से आप जिस नौकरी में जा रहे हैं उस नौकरी को लेकर के बड़ा लोग आरोप लगाते रहता है, खास जी। कर दीवार। ये चीज़ तो है, लेकिन एक और बात है, जितना पुलिस के बारे में नकारात्मक चीज़ें जनता में व्याप्त है उतनी है नहीं। अगर पुलिस के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो फिर अगर आपके घर कोई सदस्य पुलिस में है तो आप ज़्यादा मर्म समझ पाएंगे, क्योंकि पुलिस एक ऐसी संस्था है जिसको इतने दबाव में काम करना है। एक थाने में ही आप पदस्थापित हैं तो कई पक्ष के लोग आपसे जुड़े रहेंगे, सब अपने तरीके से काम करवाना चाहेंगे, सबको मिला के चलना पड़ता है। तो इस हिसाब से थोड़ी बहुत गलती होती है, हम नहीं बोलते हैं कि गलती नहीं होती है, लेकिन इतनी प्रेशर में अगर थोड़ी बहुत गलती होती है तो फिर उसको गलती नहीं ही मानना चाहिए। अब तो आप मतलब आईपीसी सीआरपीसी की धारा पढ़ेंगे जाके। जी जी। अभी जो भारतीय बिल ला के जो नया नियम लाया गया है, अब इसको हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग में पढ़ेंगे, फिर अब तो उसी से काम ही हो रहा है 1 जुलाई से। जी मतलब आप 15 से बिहार पुलिस में पहले ही से हैं। जी। हमारा दिन- इस 27 अगस्त 2024 को पूरे 9 साल सर्विस का हो जाएगा, हो जाए। और 9 साल हो जाएगा। और अब थोड़ा हम टाइम पे बहाल हो गए थे, 19 साल के आसपास, 19.5 साल में हम भी बिहार पुलिस में बहाल हो गए थे। इसका छूट मिला है इसमें? नहीं, इसका कोई छूट नहीं रहता, एज में रिलैक्सेशन रहता है। जो सामान्य जो कैंडिडेट है उनको जितना एज तक रहती है उससे 3 साल बढ़ा के हम लोगों का रहता है। हाँ, एक चीज़ और है, विभाग में रहने का एक दिक्कत ये है कि इसमें अटेम्प्ट जो है फिक्स कर दिया गया है। पहले तो 3 ही अटेम्प्ट था, अगर आप सरकारी जॉब में हैं, बिहार सरकार के सरकारी सेवक हैं तो 3 ही बार आप दे सकते हैं। अगर 3 बार में आप पास होते हैं तो ठीक है, अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आप लायबल नहीं हैं। लेकिन इधर आके फिर अटेम्प्ट 5 किया गया है, लेकिन खैर अटेम्प्ट 5 भी कम नहीं होता है, अगर निकालने वाले हैं तो 1-2 अटेम्प्ट काफ़ी है। और ये मेरा एक तरह से दूसरा अटेम्प्ट कहा जाएगा, एक इससे पहले वाला दिए थे तो उस टाइम हम सेंट्रल एसएससी का तैयारी करते थे, तो उसका भी हम मेंस दिए, लेकिन अंततः नहीं हुआ, तो फिर आके जीके जीएस की तरफ मुड़ गए, तो फिर अब ये हुआ है। मोबाइल चलाते हैं? जी, मोबाइल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब कहीं ऑफलाइन मोड में जाके कोचिंग नहीं कर सकते हैं, किसी संस्थान में जाके पढ़ नहीं सकते हैं, तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन ही बैच सब्सक्रिप्शन लेके हम लोग तैयारी किए। कहरी लोग नहीं देखते हैं मोबाइल पे? और देखिए सर, रील्स नहीं देखते हैं ये तो नहीं बोलेंगे, कभी कभी हम लोग भी स्क्रॉल कर लेते हैं, लेकिन उसकी एडिक्शन नहीं है कि कर रहे हैं तो घंटों घंटों कर रहे हैं, ऐसा कोई एडिक्शन नहीं है। और नहीं देखते हैं ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये तो आदत में है, आजकल सबकी आदत में शामिल हो गई है। चंदन कुमार तिवारी ड्यूटी करते हुए पढ़ रहे हैं जी और जी अचानक से फोन आता है कि आपको यहाँ ड्यूटी करने निकल जाना है। जी बंद जी। फिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस में ये होता है, कभी बिना खाए भी जाना है। अक्सर आप देखते होंगे पुलिस वाले कोई गंदी वर्दी ही पहने हैं, कोई सिविल जूता में ही है, तो एक तरह से बाध्यता भी होती है, अगर वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे, वेल यूनिफॉर्म पहनने में लगा देंगे तो टाइम पे नहीं जा पाएंगे। तो ये भी स्थिति एक होती है कि पुलिस एकदम अच्छे तरीके से नहीं जा पाती है, जैसे मिला जो भी मिला समय पकड़ना रहता है, तो इस तरह हम लोग करते हैं ड्यूटी। ट्रेनिंग में आप लोग का ड्रिल वगैरह होता है? जी, ट्रेनिंग में मेंटेन होता है आगे चल के? जी जी, ट्रेनिंग में आउटडोर इंडोर दोनों ट्रेनिंग होगी, फील्ड वर्क भी होता है, पढ़ाई भी होती है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब विभाग बट गया है, जैसे साइबर का थाना अलग हो गया, जी मद्य जी निषेध का अलग हो गया, जी। ट्रैफिक का अलग हो चूंकि गया। अब समय आ गया है, अब क्राइम पहले जिस तरह के था अब वैसा नहीं है, अब साइबर टाइप से ही क्राइम हो रहा है। अब उस तरह की क्राइम हो रहा है तो फिर साइबर थाना भी खुल रहा है, उस तरह की प्रशिक्षण भी मिल रहा है। तो आपको चूंकि इसमें से कोई भी थाना मिल सकता है? जी जी, जब हम ट्रेनिंग से बाहर निकलेंगे तो फिर थाना बटेगा, एलोकेशन होगा, तो उसमें मुझे कुछ भी मिल सकता है। जब रिजल्ट आया तो क्या कर रहे थे? हम रिजल्ट आया तो उस टाइम हम ऑन ड्यूटी ही थे, जमुई में ऑन ड्यूटी थे, तो हमारे पास फ़ोन जाने लगा, आप रिजल्ट देखे, तो हम अभी देखे नहीं थे, तो सबको टाइम दिए कि रुकिए देखते हैं, फिर देखे तो हमारा रिजल्ट था, फिर हम सबको कॉल बैक कर दिए कि हाँ आया है। लेकिन उसके बाद फिर टाइम नहीं मिला, तो फिर अपने आसपास के जो स्थानीय क्षेत्र के लोग हैं सब डालने लगे अगले दिन सबको फ़ोन करके, और हमारे पास भी बहुत फ़ोन गया, और हम बधाई भी देंगे जो लोग हमको फ़ोन किए, याद किए उस वक्त। अच्छा, 1275 लोग का ही होना था। जी जी। इसमें कितने लोग अप्लाई किए थे? अप्लाई तो 6,50,000 अभ्यर्थी थे, लगभग 6,50,000 कुछ थे,
जिसमें हम लोग पीटी का एग्जाम दिए तो पीटी में 20 गुना विद्यार्थी लोग को लिया जाता है। उसके बाद फिर जो हम लोग पीटी पास करके रखे थे वो लोग मेंस दिए, उसमें 6 गुना लोगों का आया, और 6 गुना जो लोग थे लगभग 7600 के आसपास वो लोग फिजिकल दिए। उसमें से शायद 800 लोग अनुपस्थित रहे भी थे। जी 800 अनुपस्थित भी थे, और उतने लोगों में अंततः 3700 लोग लड़का और लड़की मिला के फिजिकल निकाले थे, और लास्ट में जो रिजल्ट हुआ 1275 लोगों का हुआ 3700 लोगों में से, जिसमें से हम लोग हैं। अंतिम 2 बात, पहला ये कि 9 साल के सर्विस में सबसे चैलेंजिंग क्या रहता है बिहार पुलिस के लिए? जी सबसे चैलेंजिंग पुलिस में है कि आपको थोड़ा छुट्टी की इशू रहती है, आप अपने हिसाब से छुट्टी लेना चाहेंगे, छुट्टी मिल नहीं पाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वैसी ड्यूटी नहीं है, कोई सिविल टाइप की ड्यूटी नहीं है कि आप ड्यूटी किए और ड्यूटी के बाद आप फ्री हो गए, आप कहीं भी जा सकते हैं। ये ऐसी ड्यूटी है कि आप 24 घंटे के लिए बंधे हुए हैं, फिर भी आप फ्री नहीं हो पाते हैं। तो थोड़ा पुलिस विभाग में रह के और फिर तैयारी करके आगे का कोई पोस्ट लेना, ये थोड़ा बाकी लोगों से ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ है, लेकिन फिर भी हम लोग किए, लगे हुए थे, थोड़ा तो हुआ। अंतिम बात, जब कोई लड़का अपने घर से निकलता है, चाहे वो एसआई बनने के लिए, एसडीएम बनने के लिए, बीपीएससी या किसी भी तैयारी के लिए, तो उसका विरोध शुरू होता है घर से, फिर अगल बगल के लोग कहते हैं कि इससे नहीं होगा, इस तरह का बात सुनने को मिलता है। जी जी, इस सबको कैसे मैनेज करते देखिए इसमें हमारा अनुभव काम किया। नौकरी का जो 9 साल है ना, हम लोग नौकरी करते रहे, उस दरमियान बहुत जगह गए, बहुत घूमे, बहुत लोगों को, चूंकि पुलिस में है गालियां भी सुनने को मिलती है, तो वो सब चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चीज़ें बहुत है, नकारात्मक है, आपको पैर पीछे खींचेंगे, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। आपकी जो गोल है उस पर ध्यान दीजिए, जरूर मिलेगी। बड़ा घरे लोग आपको बधाई देने आता होगा, फोन करता होगा, जी जी अच्छा लग रहा है? जी, लगभग 150-200 फोन आया था। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए बातचीत को हम खत्म करेंगे। आपके जैसे आपकी उम्र के बहुत से लड़के हैं जो मतलब कह सकते हैं कि किसी एक मतलब किसी विशेष रास्ते पे या किसी विशेष चीजों में ध्यान न दे करके अलग अलग चीजों में भटके हुए। जी, और हम भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, कुछ और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोशिश करेंगे हम। चलिए, तो ये थे हमारे साथ चंदन तिवारी। आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने बताया कि 27 अगस्त 2015 से यह बिहार कांस्टेबल पे पिछले 9 सालों से सर्विस में थे, और 1275 लोगों की जो बहाली आई है, उस बहाली में कह सकते हैं कि 850 लड़कों में एक यह भी हैं जो एसआई बनने वाले हैं। बाकी इनकी संघर्ष को कहानी, जो संघर्ष हो सकती है किसी बच्चे के लिए, कोई लड़के के लिए जो पढ़ करके तैयारी करता है, कोई एग्जाम हासिल करना चाहता है, कोई नौकरी पाना चाहता है, वैसे में इस तमाम बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।